वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब फील्ड का तो हमें पता है कि ज़मीन। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कि मैग्नेट की ज़मीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की वजह से वो कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। सो the space or region near a magnet where the effects of magnetism such as deflection of magnetic needle can be detected is called magnetic field। अब मैंने आप लोगों को इंग्लिश में तो डेफिनेशन पढ़ा दी, लेकिन अब उर्दू में समझते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। इस डेफिनेशन का मतलब है वो स्पेस या वो रीजन मैग्नेट के करीब जिस पे जो है वो मैग्नेटिज्म अफेक्ट करे, जैसे कि डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल, जैसे कि मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करे और डिटेक्ट हो, तो उस चीज़ को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सो अब हम बढ़ते हैं कि इसको डिनोट किससे किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो उसको डिनोट किया जाता है बी, कैपिटल बी, और उसके ऊपर एरो। एरो जो है वो शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये किस लिए है? क्योंकि जो है ये डायरेक्शन शो करती है। इट्स डायरेक्शन इज सेम इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल पॉइंट्स। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। किस चीज़ के सेम होती है? जब कंपास की जो निडल होती है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेम होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इसको जो है वो डिस्कवर किसने किया और कब किया। क्रिश्चियन ऑर्स्टेड जो है उन्होंने डिस्कवर किया 1890 में। क्या डिस्कवर किया? दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट। कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? करंट की वजह से। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एक और बात पढ़ लेते हैं कि when चार्जेस आर इन मोशन, जब चार्जेस मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, इवन अ सिंगल चार्ज, अगर कोई एक भी चार्ज हो रही है और वो मूव कर रही है तो वह प्रोड्यूस करती है, किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि लेट्स सपोज अ सिंगल चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल है, एक ही है। ठीक है। कैरिंग अ चार्ज क्यू, जो है जिसकी चार्ज जो है वो क्यू है, इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ऑफ वी, जिसकी जो है स्पीड वी है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो है चार्ज क्यू है, मूव कर रही है, एक चार्ज है क्यू है जो मूव कर रही है वी के स्पीड के साथ मैग्नेटिक इंडक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन में, और जो है बी है सच दैट द एंगल बिटवीन वी एंड बी इज थीटा। जो है इसकी एंगल होगी वी एंड बी के दरमियान जो होगी वो थीटा होगी। एज शो इन फिगर में देखें। अब इसको मालूम कैसे किया जाता है? इसको मतलब जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी मैग्नेटिक फील्ड की? देखें, अगर यूजिंग राइट हैंड रूल हम देखेंगे कि थंब की डायरेक्शन जो है वो हम जो लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है उस तरफ रखेंगे। फोर्स जो है वो अपवर्ड होगा, नहीं चार्ज की क्वांटिटी जो है वो अपवर्ड होगी और फोर्स जो है
और एंगल जो बनेगा वो आउट ऑफ द पेज बनेगा या आउट ऑफ द फ्रेम बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है? मूविंग चार्ज पार्टिकल की तरफ से। मतलब चार्ज की जो डायरेक्शन होगी या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस तो हुई, लेकिन चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो आउट ऑफ द फ्रेम हो गई। ठीक है, पार्टिकल इंट्रैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड, जो पार्टिकल जो है वो इंट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, इन विच इट इज सेंट, जिस डायरेक्शन में वो गया है उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, ड्यू टू विच अ फोर्स इज प्रोड्यूस, इसकी वजह से जो है वो फोर्स प्रोड्यूस होगा। चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसकी वजह से जो है वो एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि एक्ट करेगी किस चीज़ पे? पार्टिकल पे एक्ट करेगी। इट इज़ फाउंड दैट द फोर्स एफ एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल इज, जो फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के एंड वेलोसिटी के एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। मतलब कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वी एंड बी के दरमियान होगी। ठीक है, और जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।